वो योगी के डर के मारे तो अब जो है जितने भी गुंडे हैं यहाँ तख्ती लगा के घूम रहे हैं ना, जो जिनको ये नहीं मिलता था कि किसी की गाय खोल के लेके, कोई भैंस खोल के लेके, आज मोमडन भी सुरक्षित है। मैं भी रात के 12 बजे अगर ट्रेन से उतर के जाती हूँ तो कोई मुझे छोड़ नहीं सकता। योगी यूपी में चाहिए, इंडिया में पूरी में चाहिए मोदी। और झंडा भी वहाँ फहराने के लिए गोली मार देते थे, आज मैं जा सकती हूँ झंडा लेके वहाँ। ये चीज़ मोदी की है। मोदी से पहले कोई कुछ नहीं कर पाया। रामलला 70 साल तक बाहर पड़े रहे थे तंबू में, मुसलमानों को उभरने नहीं दिया। क्यों नहीं उभरने दिया कि ये मेरी तलुआ चाट है, मैं इनको वो दे दूं। आज मोदी ने कैसे उनको रोजगार दे दिया। अगर मोदी है तो सब कुछ हो सकता है, और योगी है तो यूपी भी सुरक्षित रह सकती है। मैं फुल सपोर्ट में हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जान बची रहे, हमारी बहन बेटियाँ बची रहे, तो तुमको उसको वापस लाना ही पड़ेगा। योगी जी कैसे? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं योगी जी, और जहाँ तक उम्मीद है कि 2024 में भी वही आने वाले हैं। वही आने वाले जी। लेकिन जिस तरह से उनका कहना है, आज उनका बयान आया है कि जैसे कोर्ट सजा सुना देती है तो अपराधियों के जो है जो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, पैंट गीली हो जाती है, क्या इतना दहशत है क्या योगी जी कह रहे हैं? जी, योगी जी के कारण अभी यूपी में बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं कि अभी बहुत बंद हो चुके हैं। नहीं तो जैसे अभी 2014 के पहले जा था, उससे अभी मैं देख रहा हूँ कि 90% अभी कानूनी व्यवस्था बढ़ गई है। और योगी जी जब तक रहेंगे यूपी में, तब तक हमारी यूपी स्वस्थ और अच्छी रहेगी। कैसे लगता है आपको, काम कैसे हो रहा है? बिल्कुल राइट है, महिलाओं के लिए सही है। कोई सही है, पहले से 100 गुना नहीं 99% सच हो गया है। मैं खुद वो यूपी की खुद हूँ, बुलंदशहर जिले की। वो योगी के डर के मारे तो अब जो है जितने भी गुंडे हैं यहाँ तख्ती लगा के घूम रहे हैं ना, जो जिनको ये नहीं मिलता था कि किसी की गाय खोल के लेके, कोई भैंस खोल के लेके, आज मोमडन भी सुरक्षित है। मतलब मोमडन भी यही कहता है कि हमें यहाँ पर योगी है तो हमें गाय भैंस हमारी मिल रही है, नहीं तो नहीं मिलती थी, उठा के ले जाते थे। बात सच है। मैं भी रात के 12 बजे अगर ट्रेन से उतर के जाती हूँ तो कोई मुझे छोड़ नहीं सकता। योगी यूपी में चाहिए, इंडिया में पूरी में चाहिए मोदी। जो माफिया होते थे उनको जो है राजनीतिक संरक्षण मिलता था, तो क्या आपको लगता है जो राजनीतिक संरक्षण अभी भी मिल रहा है जिनको जो अपराधी नहीं है, नहीं मिलेगा। और अगर कोई करेगा तो बचेगा नहीं। तो अब वो तो कर ही रहे हैं, इस काम में तो वो लगे हुए हैं, और होना भी चाहिए। उस इतनी सालों के बीच में जो हमारे जम्मू कश्मीर में 70 जो प्रावधान किया था, मैं फौज से रिटायर हूँ, है ना, मरी हुई लाशों को काट काट के टुकड़े दिखाते थे, हमें आज करके दिखा दे। और झंडा भी वहाँ फहराने के लिए गोली मार देते थे, आज मैं जा सकती हूँ झंडा लेके वहाँ। ये चीज़ मोदी की है। मोदी से पहले कोई कुछ नहीं कर पाया। रामलला 70 साल तक बाहर पड़े रहे थे तंबू में, और हिंदू और मुसलमान का प्रचार ये खुद चलाते हैं, जो बीच के लोग हैं, कि हिंदू मुसलमानों को एक नहीं होने देते। इनको उधर भड़काएंगे, मुसलमानों को इधर भड़काएंगे, क्यों ये एक ना हो जाए, क्योंकि उनकी रोटियां नहीं सेकेंगी। और खोल करके बता दूँ तो कांग्रेस पार्टी है वो, क्योंकि वो खुद आधे मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान है, इसलिए उन्होंने ये सब किया और मुसलमानों को उभरने नहीं दिया। क्यों नहीं उभरने दिया कि ये मेरी तलुआ चाट है, मैं इनको वो दे दूँ। आज मोदी ने कैसे उनको रोजगार दे दिया। कैसे मुसलमान कह रहा है कि मेरे को रोजगार दे दिया, मैं स्वतंत्र हूँ। तो जब इतना परिवर्तन हो सकता है तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर मोदी है तो सब कुछ हो सकता है, और योगी है तो यूपी भी सुरक्षित रह सकती है। मैं फुल सपोर्ट में हूँ। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, यहाँ पर सब कुछ उन दोनों ने अपना अपना त्याग कर रख रखा। परिवार है उनका, किसके लिए कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज उनकी जेब में नहीं है कुछ भी। योगी से पूछो जाके क्या कितनी कमाई है। उसकी बहन खुद वहाँ रोड पे खड़े होकर अपना व्यापार चलाती है, चाय बेचती है। तो जब तक मनस्थिति लोगों की नहीं बदली जाएगी तब तक संसार में कुछ नहीं होने वाला। और हम लोग भी, आदमी भी औरतों के लिए अपनी मनस्थिति सही नहीं करेगा तो वो भी ठीक नहीं है। चाहे अपने घर की बीवी हो, चाहे अपने घर का बच्चा क्यों ना हो, उसके लिए अपना दिमाग सुधारना है। कैसे बेटियां रहने लगी, जो कांड हो रहे हैं वो अपनी गलतियों से हो रहे हैं, कि हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से क्यों कर रहे हो। तो मनस्थिति सभी की खराब है, उसको सुधारोगे नहीं तो दुनिया में अपने घर नहीं सुधर सकता, दूसरे की तो क्या चल रही है। तो जब तक वो दोनों हैं तब तक ये देश अब होना चाहिए और वापस भी आना चाहिए। ये भी मैं सभी लोगों के सामने बोल रही हूँ कि अपना वोट किसी न को दे के दोनों को दो। वहाँ करना है तो उनको दो, यहाँ देना है तो फुल सपोर्ट में मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ डिफेंस से। जो वही सोच सकता है कि देश के बारे में हम लोग यहाँ सुरक्षित कैसे हैं, कि वहाँ जो आदमी बैठा है बंदूक मारने के लिए, अगर उसको एक गोली लगी तो उसका परिवार अनाथ हो जाएगा। और कितने अनाथ हो चुके हैं, रोज आ रही है खबरें कि इतने उम्र का आदमी मर गया, उसके 4 बच्चे बचे हुए हैं, पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं है, आगे चल के कहाँ से कौन क्या करेगा।
तो आप डिफेंस से रिटायर? मैं डिफेंस से हूँ, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, सन 4 में रिटायर्ड हुआ मेरा आदमी। तो आपने कई सरकारें देखी होंगी, कितना परिवर्तन सरकार देख चुकी हूँ। देश के लिए, तुम्हारे समाज मद्रास में, तुम्हारे जम्मू में तो हम लोग ऐसे दब जाते थे फौज में रह के भी। आज देख लो करके। तो जबकि 70 की जो धारा थी वो बनाई हुई उनकी प्लान था, हटाने के लिए वो भी हटा सकते थे, लेकिन नहीं हटाया, क्योंकि जिन लोगों को लाए थे पंजाब से उनको बरुआ मजदूर बना दिया। आज उनकी बेटियां बाहर नहीं निकल सकती, उनकी शादी नहीं कर सकते। आज जाके देखो, सब जमीन खरीद रहे हैं, सब बना रहे हैं कि देश में पूरे में, जम्मू में, कश्मीर में गंदगी फैल जाएगी। कैसे फैल जाएगी भाई? उनको तुमने 3 पीढ़ी से झाड़ू लगाने के लिए रखा है। अरे वो भी इंसान है। तो तुम्हारी रोटियां अब नहीं गलने वाली हैं। मोमडनों को खुल के कह रही हूँ, अब नहीं गलेगी किसी भी देश में, चाहे जम्मू कश्मीर, मद्रास, बम्बई, कोलकाता, कहीं भी नहीं गलेगी। उनका तो योगी बैठा है करने के लिए। योगी जी कह रहे थे कि 6 साल पहले उनका दूसरा कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। वो कहते 6 साल पहले यहाँ बहुत बड़े अपराध होते थे और इसके बीच में जो है 6 सालों में यहाँ पे कोई भी ना कर्फ्यू लगा। अब है ही नहीं, अब तो होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जान बची रहे, हमारी बहन बेटियां बची रहे, तो तुमको उसको वापस लाना ही पड़ेगा। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी त्यौहार होता है तो शांतिपूर्ण तरीके से होता। पहले कर्फ्यू लग जाता था। अभी रामनवमी पे कुछ राज्यों में जो है, बंगाल, बिहार में बहुत अराजकता हुआ। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी हुआ? यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ तो हम अभी रामनवमी के दिन तो हम उनके साथ, यहाँ के जो हैं नगर निगम वाले संजीव सर, उनके साथ मैं पूरी तरह हूँ। उनके आधे से ज़्यादा काम मैं करती हूँ। पूरा इतना बड़ा यूपी है, यहाँ पे दंगा नहीं हुआ कोई भी? नहीं, शांतिपूर्ण से हुआ है सारा। लेकिन बहुत लोगों ने कोशिश की है, दंगा कराने की कोशिश पूरी की है, लेकिन नहीं हो पाए सफल। क्योंकि नहीं हो गया, क्योंकि डिफेंस उनकी पूरी तरह से उनके कब्जे में है। उनका कहना है कि अगर कोर्ट सजा देता है अपराधी को तो उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। तो क्या यहाँ पे इतना दहशत है? बाबा जी आज कह रहे हैं, आज का बयान है उनका, यूपी में। हाँ, उनका सर मोमडन भी घबराते हैं, हिंदू भी घबराते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो अपराध करेगा वो घबराएगा। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि बाबा जो है मठ में बैठना चाहिए था। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इनकी बस की जो है शासन चलाना नहीं है। नहीं चला रहे होते तो 5 साल अखिलेश यादव बोलते हैं, जब अगर नहीं चला रहे होते तो ये तुम कोई आदमी कह के तो देख लेगा हम सुरक्षित है। मोमडन कह जाता, मोमडन तक जब विरोधी होते हैं वो बोल जाते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे गाय भैंस सुरक्षित है, मेरी बहन बेटी सुरक्षित है। कहता नहीं, कहता किसी कीमत में नहीं बोलता, कभी नहीं बोला, किसी शासन में नहीं बोला कि हम सुरक्षित हैं। वो उनको ये करने के लिए कर रहे हैं कि ये यहाँ पर ना आए, बरगलाने के चक्कर में कि ये दोबारा से यहाँ ना आए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बताते हैं कि अपराध होते थे, महिलाओं के लिए जब बदतमीजी होती थी, हो जाए, लेकिन अब होके तो देख ले, महिलाएं सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं सभी जगह। पहले फप्तियाँ कसी जाती थी, छेड़छाड़ होती थी, शाम को क्या नहीं होता है वो तो तुम खुद ही जानते हो कि रिपोर्टर तुम खुद हो। तो उस चीज़ के बारे में हमारे बोलने की कहते अब नहीं है, अब हो भी नहीं सकता। जब तक वो रहेगा तब तक हो नहीं सकता।